पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है बाबा, हमको बहुत मारा गया है। आप लेना होगा। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा कल 29 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी एस्पिरेंट्स ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। काफ़ी लार्ज नंबर में एस्पिरेंट्स प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किए अपने डिमांड को मनवाने के लिए, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए। पर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं अधूरा रह गया और काफ़ी अनफॉर्चुनेट वे में ख़त्म हुआ। इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे जन सुराज के प्रशांत किशोर। 19 दिसंबर से ये प्रोटेस्ट पटना के गर्दनी बाग में चल रहा था। काफ़ी शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट गर्दनी बाग में चलते आ रहा था और बीपीएससी एस्पिरेंट्स इसको एक सत्याग्रह के नाम से इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे और बिल्कुल काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में और शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट चल रहा था। काफ़ी लोग प्रोटेस्ट में आए अपना समर्थन देने के लिए। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के नामी फेस, नामी टीचर्स, डिफरेंट पार्टीज़ के लोग भी आए, लीडर्स आए और प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। हालांकि अभी तक तो कोई गुड न्यूज़ आया नहीं है। जो भी डिमांड्स थी वो फुलफ़िल नहीं हुई है और ऐसा लग रहा है सरकार बिल्कुल कान में तेल डाल के सोई हुई है। जिनको कुछ नहीं सुनना है, सरकार को एस्पिरेंट से कोई लेना देना नहीं है, इस प्रोटेस्ट से उनको कोई मतलब नहीं है। प्रोटेस्ट गर्दनी बाग में 19 दिसंबर से चल रहा था और फिर प्रशांत किशोर आते हैं और प्रशांत किशोर इस प्रोटेस्ट को 29 दिसंबर को गांधी मैदान ले जाते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट पे और प्रेशर बने और डिमांड को शायद मान जाए गवर्नमेंट अगर ये प्रोटेस्ट गांधी मैदान में शिफ्ट होता है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और एलिगेशन प्रशांत किशोर पे भी लगाया जा रहा है कि वो अपनी राजनीति चमकाने आए थे। उनको स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं था, वो बस अपनी राजनीति चमकाने आए थे और स्टेज पे बस वो स्पीच देने आए थे, फ़ोटो खिंचवाने आए थे। और जब प्रोटेस्ट गांधी मैदान में चल रहा था और वो बीच में ही प्रोटेस्ट को छोड़ के चले गए और उनके जाने के बाद बिहार पुलिस ने जिस तरह से एक्ट किया, पटना पुलिस ने जिस तरह से फोर्सफुली प्रोटेस्टर्स को भगाया वहाँ से, जिस तरह से लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन्स का यूज़ किया गया, लोगों को खींचा गया, मारा गया ठंडी की रात में। और दोस्तों, पुलिस का ये एक्शन इनके मेंटलिटी को दिखाता है कि कैसे बिहार की पुलिस, पटना की पुलिस जब इनको स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स प्रोटेस्ट करते दिखाई देते हैं, जब स्टूडेंट्स अपने डिमांड्स के लिए, अपने खिलाफ हुए इनजस्टिस के लिए सरकार के सामने आवाज़ उठाते हैं, सरकार के सामने बात रखते हैं, तो ये पुलिस उनको एज ए क्रिमिनल ट्रीट करती है। ये पुलिस उनको एज ए अपराधी ट्रीट करती है। ऐसे स्टूडेंट्स के अंदर इस पुलिस को अपराधी दिखाई देता है और काफ़ी बलपूर्वक, काफ़ी फोर्सफुली उनके साथ पेश आते हैं। लाठी चार्ज करना, ठंडी की रात में वाटर कैनन्स का यूज़ करना, खींचना, मारना, ये काफ़ी कॉमन हो गया है पटना की पुलिस के लिए। जब से ये बीपीएससी प्रोटेस्ट चलते आ रहे तब से काफ़ी बार लाठी चार्ज, मारना लोगों को, काफ़ी बार लोग हॉस्पिटल में गए। तो ये बिल्कुल इनह्यूमन पुलिस है जिसके अंदर बिल्कुल भी मोरालिटी, एथिक्स नाम की चीज़ नहीं है। इनको बस कमज़ोर स्टूडेंट्स दिखाई दिए, ऐसे स्टूडेंट्स जो तैयारी करने आते हैं, जिनके लिए तैयारी करना, पटना में रह के तैयारी करना या किसी भी स्टेट में रह के, किसी भी शहर में रह के तैयारी करना एक प्रिविलेज नहीं है। काफ़ी लोग काफ़ी गरीबी से गुजारा करके तैयारी करते हैं। ऐसे लोग के खिलाफ जब इनजस्टिस होता है, एग्ज़ाम में धांधली होती है, एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं होता है, तो लोग शांतिपूर्वक अपनी आवाज़ उठाते हैं सरकार के सामने। तो ये पुलिस नींद से जाग जाती है और ऐसे लाचार स्टूडेंट्स में, ऐसे शांतिपूर्वक स्टूडेंट्स में इनको गुंडे दिखाई देते हैं, इनको उग्रवादी दिखाई देते हैं और बिल्कुल उस तरह से ये पुलिस ट्रीट करती है। पता नहीं है पुलिस की मेंटलिटी क्या है, कैसे लोग हैं पुलिस के अंदर और इनको ये ऑर्डर कहाँ से आता है कि स्टूडेंट्स पे ऐसे लाठी चार्ज किया जाए, ऐसे इनह्यूमन तरीके से, अमानवीय तरीके से इनके साथ पेश हुआ जाए। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट काफ़ी दिन से चल रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट की मेंटलिटी इस पे क्या है। सरकार की तरफ से कोई बात तक करने नहीं आ रहा है स्टूडेंट से। ये प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे वक्त से चलते आ रहे हैं और स्टूडेंट्स के कंसर्न और डिमांड स्टार्ट से एक ही है, पर सरकार की तरफ से कोई इस चीज़ को समझना ही नहीं चाह रहा है, कोई बात नहीं करना चाह रहा है।
स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो शायद सीएम से मिले, नीतीश कुमार से मिले और अपने कंसर्न को बताए, या गवर्नमेंट के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से मिल के अपने कंसर्न को बताए और उनकी बातों को कोई समझे। पर सरकार ऐसे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा लग रहा है कि प्रोटेस्टर्स को सुनने में, और बीपीएससी जो भी बोल रही है सरकार उसी को सच मान रही है। पर कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को सुनना चाहिए जो भी कंसर्न है स्टूडेंट्स के, और जो भी डिमांड्स हैं री एग्ज़ाम को लेके कि री एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है और क्यों एक एग्ज़ाम के लिए 2 अलग अलग पेपर 2 दिन पे एग्ज़ाम कराना सही नहीं है और ये इनजस्टिस है। या तो जो पहले एग्ज़ाम हुआ उनके साथ इनजस्टिस है, या जो 4 जनवरी को जो एग्ज़ाम होगा उनके साथ इनजस्टिस है। दोस्तों, आज एक पॉजिटिव प्रोग्रेस देखने को मिला। कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद प्रशांत किशोर को काफ़ी बैकलेस झेलना पड़ा, उन पे काफ़ी एलिगेशन लगाए गए। उसके बाद वो थोड़ा ज़्यादा प्रोएक्टिव हुए और उन्होंने स्टूडेंट्स के एक डेलीगेशन को लेके होम सेक्रेटरी से मीटिंग करवाई, और दूसरी तरफ पप्पू यादव भी गवर्नर और होम सेक्रेटरी से मिले और स्टूडेंट्स के जो भी कंसर्न हैं, जो भी डिमांड्स है उसको रखा गया। और उम्मीद करते हैं कि शायद स्टूडेंट्स के बातों को समझा जाए, और उम्मीद करते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव सपोर्ट करने आ रहे हैं वो एस्पिरेंट्स के एक्चुअल डिमांड्स को समझेंगे, उनके कंसर्न्स को समझेंगे, एंड कीपिंग देयर पॉलिटिक्स असाइड दे विल support their students for their actual demands, for their genuine demands, and they will not play the dirty politics with their students. So let's hope something good will happen, and let's hope for the positive.